दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, हु कंडक्ट्स नाटा, वेयर इज इट, हाउ ऑफ्टन विल नाटा बी कंडक्टेड, मैं कितनी बार नाटा अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑन योर माइंड, वी विल एड्रेस देम टुडे ऑन ऑल वीकेंड्स इन 2 sessions starting from April to July. So Saturday and Sunday, every April to July 2024, this exam was conducted. और अगर हम MCQs की बात करते हैं तो उसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के और 15 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग नाटा में नहीं होती। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्ट बाय फिजिक्स वाला। टुडे वी आर गोइंग टू एड्रेस द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर नाटा, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, हु कंडक्ट्स नाटा, वेयर इज इट, हाउ ऑफ्टन विल नाटा बी कंडक्टेड, मैं कितनी बार नाटा अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ऑल दीज क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑन योर माइंड, वी विल एड्रेस देम टुडे। सो लेट्स स्टार्ट विद हु कंडक्ट्स नाटा, व्हिच इज वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये जो एग्जाम है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, ये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कंडक्ट करता है, ठीक है। 2006 से कंडक्ट करता है और ये एग्जाम मैंडेटरी है आप लोगों को क्लियर करना अगर आपको किसी भी BR कॉलेज में एडमिशन लेना है इंडिया में, विच इज अ प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। व्हेन इज द एग्जाम कंडक्टेड? अब ये एग्जाम कब कंडक्ट होता है? दिस इज कंडक्टेड so that a lot of people get the opportunity, and because architectural awareness इतनी नहीं है, architecture course के बारे में awareness इतनी नहीं है, so ये जो exam है नाटा, ये साल में 3 बार एक बंदा दे सकता है, ठीक है। Consecutive अगर आप देखोगे अप्रैल से जुलाई 2024 के बीच में इस साल में हर वीक एंड पे नाटा जो है वो कंडक्ट किया गया था, और हर कैंडिडेट जो है वो 3 बार इन किसी भी सेशंस में से अपने आप को रजिस्टर करके नाटा दे सकता है, ठीक है जी। सो अगेन एड्रेसिंग दिस on all weekends in 2 sessions starting from April to July. So Saturday and Sunday, every April to July 2024, this exam was conducted, ठीक है। एग्जामिनेशन का स्केड्यूल क्या है? व्हाट इज द स्केड्यूल फॉर नाटा, ठीक है। सो नाटा 2024 एग्जामिनेशन सेशन 1 जो है वो 10 AM to 1 PM हो रहा था, और उसके बाद सेशन 2 1:30 PM to 4:30 PM हो रहा था। सो 180 minutes, 3 hours is what you get to sit for the examination, okay, and appear for the examination. But एक ही दिन 2 सेशन इस एग्जाम के हो रहे थे। Then, which score out of the 3 attempts will be valid for नाटा? अगर आपने 3 बार नाटा दिया है तो लेट्स से आपका एक बार 80 मार्क्स मिले, आपका दूसरी बार 100 मार्क्स मिले, और आपका तीसरी बार 150 मार्क्स मिले, तो आपका बेस्ट स्कोर कंसिडर होगा। ऑल्दो अगर आप ऑल्टरनेटली जाते हो कि पहली बार में 150 लिया, दूसरी बार में 100 लिया, तीसरी बार में 80 लिया, तब भी आपका बेस्ट स्कोर ही माना जाएगा। सो द बेस्ट स्कोर आउट ऑफ द 3 अटेम्प्ट्स विल बी कंसिडर्ड फाइनल फॉर योर नाटा एग्जामिनेशन, ठीक है। फॉर हाउ मेनी इयर्स इज नाटा स्कोर वैलिड? ओके, अब अगर आप पूछोगे कि ये अगर मैंने 2024 में नाटा दिया और आई हैव क्वालिफाइड एंड आई हैव नॉट टेकन एडमिशन, सो फॉर हाउ मेनी इयर्स विल इट बी वैलिड? सो ये जो है 2 एकेडमिक ईयर्स के लिए वैलिड होता है, विच मीन्स 2025 में भी आप सेम एग्जाम स्कोर पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है जी। What is the pattern for नाटा? अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो हमारा जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में होता है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A इज ड्राइंग टेस्ट, ओके। जो हमारा ड्राइंग टेस्ट है वो ऑफलाइन होता है और वो 90 मिनट्स का होता है। जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट है वो MCQs होता है और वो कंप्यूटर बेस्ड होता है और वो भी 90 मिनट्स का होता है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपको ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग में जो क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कंपोजिशन के अराउंड, कलर के अराउंड, आपकी इमेजिनेशन के अराउंड, ठीक है, 3D कंपोजिशन के अराउंड। आपसे स्केचिंग करवाया जाए जिसमें आपको कुछ सीन्स इमेजिन करने को बोले जाएंगे या फ्रॉम मेमोरी आपको ड्रॉ करने को बोला जाएगा, ठीक है। और अगर हम MCQs की बात करते हैं तो उसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के और 15 क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के, और नेगेटिव मार्किंग नाटा में नहीं होती है, ठीक है जी। अगर मैं पार्ट A को डिटेल में समझूं, ठीक है, तो
मार्क्स हैं इसके. ओके, क्वेश्चन टाइप्स इज कंपोजिशन एंड कलर, स्केचिंग एंड कंपोजिशन एंड 3D कंपोजिशन. सो 25, 25 एंड 30 मार्क्स होता है. टोटल क्वेश्चंस इसमें 3 होते हैं. तीनों के 3 ड्राइंग क्वेश्चंस होते हैं. पार्ट बी की अगर हम बात करें, अगेन ये 90 मिनट्स का होता है. इसके टोटल मार्क्स 120 होते हैं. ठीक है, ये ऑनलाइन होता है और 30 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, 15 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के हैं. इसके टॉपिक्स जो रहते हैं वो विजुअल रीजनिंग एबिलिटी होता है, लॉजिकल डेरिवेशन एबिलिटी होता है, जनरल नॉलेज, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, डिजाइन सेंसिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिजाइन थिंकिंग आपसे कराई जाएगी, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा. ठीक है. The next FAQ is what is the eligibility for NATA. अब कौन है नाटा के लिए एलिजिबल? ठीक है, अगर आपको नाटा 2024 के लिए अपेयर करना था, हम अभी वहां से एलिजिबिलिटी समझते हैं. ठीक है, बिकॉज 2025 की गाइडलाइंस अभी तक हमारे पास नहीं आई हैं. सो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने बोला है कोई भी जो 10+1 क्रॉस कर चुका है, पास कर चुका है या अपेयर कर रहा है, क्योंकि आपका वैलिड स्कोर 2 साल के लिए होता है, तो आप अब 11th में हो तब भी आप नाटा दे सकते हो. तो बाय द टाइम यू विल क्लियर योर 12th, योर स्कोर फॉर नाटा विल स्टिल बी वैलिड. ठीक है, या फिर अगर आपने 12th क्लियर किया है या फिर आप अपेयर कर रहे हो, लेकिन सब्जेक्ट्स जो है वो PCM होने चाहिए. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स शुड बी योर सब्जेक्ट्स फॉर 11th एंड 12th. ठीक है, या फिर अगर कोई 10+3 डिप्लोमा किसी ने करा है और मैथमेटिक्स भी उसके पास होना चाहिए. सो मैथ्स जो है वो इंपॉर्टेंट मैंडेटरी सब्जेक्ट हमारे लिए हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज डज क्लियरिंग नाटा गारंटी अ सीट इन BARC. अब आपने नाटा क्लियर कर लिया, लेट्स से 200 में से आपने 180 मार्क्स ले लिए, बट डज दैट मीन दैट यू कैन गेट अ सीट इन अ BARC कॉलेज? नो. अगर आपने नाटा क्लियर किया है लेकिन आपने उसके बाद लेट्स से आपने 10+1 में नाटा दिया. ठीक है, 11th क्लास में आपने नाटा दिया और आपके सब्जेक्ट्स PCM थे. फिर आपने 12th में चेंज करा, मैथ्स छोड़ दिया आपने और आपने PCB कर दिया. ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे फॉर एडमिशन इनटू दी आर्किटेक्चर कॉलेज. ठीक है, क्योंकि आपके 12th जो है वो PCM के साथ आपने क्लियर नहीं किया था. तो इन एडिशन टू क्लियरिंग योर नाटा आपको अपना दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना है, जिसमें आपकी एज होगी, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और इसके अलावा जो मार्क्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में एग्रीगेट आपको 50% चाहिए और इंडिविजुअली मैथ्स में आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं. ठीक है, सो ये सारे क्राइटेरिया जब आप फुलफिल करोगे तब जाकर ही आपको सीट मिलेगी BARC में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एप्लीकेशन फी फॉर नाटा. अब आपको अगर फीस की बात मैं करूं तो आपको पता है कि आप साल में 3 बार ये टेस्ट दे सकते हो. करेक्ट. सो अगर आपको सिंगल टेस्ट देना है जनरल कैटेगरी मेल 1750 यू हैव टू पे, एंड फॉर जनरल कैटेगरी फीमेल 1250 यू हैव टू पे. ठीक है, उसके बाद 2 टेस्ट के लिए मेल हैज टू पे 3250, फीमेल हैज टू पे 2250. 3 टेस्ट के लिए मेल हैज टू पे 4500 एंड फीमेल हैज टू पे 3000. उसके बाद जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज होती हैं उसमें आपका फीस कम हो जाता है. फॉर मेन इट बिकम्स 1250, 1000, 2250, 1750, 3000 एंड 2500. ठीक है, उसके अलावा वी हैव ट्रांसजेंडर्स एज वेल एंड आउटसाइड इंडिया as well. So outside India के लिए the fees becomes 10,000, 18,000, 25,000. वहाँ पे male female there is no discount, and transgender के लिए 1,000, 1,500 and 2,000 is the fees. ठीक है जी. So this is your application fees for NATA, depending upon how many attempts you are going for. ठीक है जी. Okay, next FAQ is what is the qualifying criteria for NATA. ठीक है जी. मिनिमम ऑफ 20 मार्क्स मस्ट बी सिक्योर्ड इन पार्ट ए. आपका जो ड्राइंग टेस्ट है 80 मार्क्स का, उसमें आपको कम से कम 20 मार्क्स लेने हैं. जो आपका पार्ट बी है, जो ऑनलाइन टेस्ट है आपका MCQs वाला, उसमें आपको 30 मार्क्स लेने हैं. ठीक है, मिनिमम. ओके, ओवरऑल आपको 70 मार्क्स लेने हैं 200 में से. ठीक है, अब ऐसा समझो कि आपने यहां पर ही आपने 70 ऑन
120 ले लिए, मगर यहाँ आपने 0 लिया, विच मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई। तो इंडिविजुअली पार्ट ए क्वालिफाई करना है, इंडिविजुअली पार्ट बी क्वालिफाई करना है, और एज एन एग्रीगेट भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो कोई भी कैंडिडेट ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगा जब तक ये तीनों कंडीशंस मीट नहीं होगी। ओके, विच कॉलेजेस एक्सेप्ट नाटा स्कोर। अगर आप नाटा की वेबसाइट पे जाएंगे आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ मिलेगा, जो हम अपनी बाकी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 365 कॉलेजेस का एग्जॉस्टिव लिस्ट है, सारे एड्रेसेस, सारे कॉन्टैक्ट नंबर, सारे ईमेल आईडीज के साथ, जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, जो नाटा का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, व्हाट इज काउंसलिंग प्रोसेस फॉर नाटा। अगर मैं नाटा के बारे में बात करूं तो कोई सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होती है नाटा में। आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो जो नाटा का स्कोर एक्सेप्ट करता है, इंडिविजुअली उनकी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है। ओके, so I hope with this I have answered most of the FAQs about data.